जय हिंद दोस्तों, मैं आपका फौजी भाई मेरे चैनल टेक आर्मी पॉइंट में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, यदि आप भी मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज अपने फौजी भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर करना। तो दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जिनको अभी एनए के बारे में कुछ भी नहीं पता है, यानी आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता है दोस्तों। यानी कि दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जो इंडियन आर्मी में भर्ती होना चाहती है, यानी परमानेंट बेसिस पे भर्ती होना चाहती है, उनके लिए होने। यानी कि दोस्तों, आपको पता ही होगा कि इंडियन आर्मी में बहुत सारे पोस्ट हैं जो अभी मतलब अग्निवीर हो गए हैं। पता ही है कि जो 4 साल के लिए सिर्फ है। बाकी एक ही पोस्ट है दोस्तों, जो वो है नर्सिंग असिस्टेंट, यानी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एनए। तो यही जो एक पोस्ट है दोस्तों, ये परमानेंट अभी तक है। यदि आप इसमें भर्ती होते हो तो इसमें आप परमानेंट जॉब करोगे दोस्तों, जब तक लास्ट तक आप जितना आपका एलिजिबिलिटी होता है लास्ट तक इसमें आप जॉब करोगे दोस्तों। तो जैसे आपको पता होगा कि जीडी, टेक्निकल, क्लर्क और ट्रेडमैन, यदि इसमें आप भर्ती होते होगे तो सिर्फ 4 साल के लिए, यानी अग्निवीर आप कहोगे दोस्तों। उसके बाद यदि आप एनए में भर्ती होते हो, यानी नर्सिंग असिस्टेंट में, तो आप परमानेंट जॉब करोगे दोस्तों आर्मी में दोस्तों। और एनए का काम क्या होता है दोस्तों? तो एनए का काम आपको पता है दोस्तों, हॉस्पिटल में दवा देना होता है। और जो अफसर्स होते हैं तो वो ऑपरेशंस करते हैं, बड़े बड़े जो बीमारियां होती हैं उनको देखते हैं। बाकी छोटी मोटी बीमारियां होती हैं उनको देखना, आंखों को चेक करना, दांतों चेक करना, साफ सफाई, मतलब एक जो गांव में देख सकते हो जो हॉस्पिटल में रहते हैं उनसे ठीक ही ठाक इसमें जॉब होता है दोस्तों। तो दोस्तों, अभी मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि यदि आप फॉर्म भरना चाहते हो एनए में, तो आपका हाइट कितना होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, आपका जितना आप पास मतलब कितना क्लास पास हो तो उसमें कितना सब्जेक्ट में कितना कितना नंबर, कितना परसेंटेज होना चाहिए, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, पहले रिटेन होता है कि फिजिकल होता है, कितना क्या होता है, मतलब A to Z आपका जानकारी देने वाला दोस्तों। यानी एकदम जो नया बंदा आता है ना दोस्तों, जो 12th पास करके जो नया बंदा आ रहा है, सोच रहा है कि मैं इंडियन आर्मी में जाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाली है। तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करना। तो चलो दोस्तों, बिना समय गवाए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इंडियन आर्मी एनए का सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस का बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले आपका होने वाला है एग्जाम दोस्तों। आपका सबसे पहले होगा रिटेन दोस्तों, सेकंड में आपका होता है फिजिकल, फिजिकल के बाद आपका होता है मेडिकल, और मेडिकल के बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आती है। जो जो बंदा सिलेक्ट होता है उसमें मेरिट लिस्ट में नाम आता है। उसके बाद आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आप ट्रेनिंग के लिए चले जाते हो दोस्तों। तो यहाँ तक तो आपका समझ में आ गया दोस्तों कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले आपका रिटेन होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप ट्रेनिंग में चले जाते हो दोस्तों। तो चलो दोस्तों, अभी हम देखते हैं कि इसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। यानी सबसे पहले आपका रिटेन होगा तो सबसे पहले आप फॉर्म ही अप्लाई करोगे दोस्तों। तो फॉर्म अप्लाई करोगे तो कितना पास होना चाहिए आपको, तो आप अप्लाई कर सकते हो, ये मैं बताता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, यदि आप एनए में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो दोस्तों, तो आपको क्लास 12th पास होना चाहिए दोस्तों इन साइंस, यानी साइंस में। और विथ आपका कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए साइंस में, साइंस साइड से आपको 12th पास होना चाहिए। और आपका जो सब्जेक्ट है दोस्तों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश होना चाहिए दोस्तों। और आपका क्लास 12th में 50% होना चाहिए दोस्तों पूरा मिला के। और आपका प्रत्येक सब्जेक्ट में 40 नंबर होना चाहिए। यानी जो आपका इंटर में आप पास हो दोस्तों, आपका पूरा 50% होना चाहिए। और जो आपका जितना भी सब्जेक्ट रहता है इंटर में, उनमें 40 नंबर होना चाहिए। यदि 40 नंबर से एक नंबर भी कम है दोस्तों, तो आप इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट यानी एनए में फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो दोस्तों। ओके। उसके बाद दूसरा कंडीशन है कि यदि आप क्लास 12th पास हो और साइंस साइड से हो, और आपका सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बोटानी और जूलॉजी, बोटानी का मतलब वनस्पति विज्ञान, और जूलॉजी का मतलब आपका जीव विज्ञान, वही सेम ही हुआ दोस्तों, यानी बायोलॉजी, ये इधर उधर करने वाली बात है। उसके बाद है अगला, आपका एज कितना होना चाहिए दोस्तों। एज आपका 17.5 से 23 साल होना चाहिए। और दोस्तों, यदि आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2002, ये पुराना वाला नोटिफिकेशन है दोस्तों। यदि आपको 2025 में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो दोस्तों, तो आपका एज 1 अक्टूबर 2002 होना चाहिए, और से लेके आपका 1 अप्रैल 2008 के बीच बीच होना चाहिए दोस्तों। यानी 2025 में यदि आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो दोस्तों, तो आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2002 से लेके 1 अप्रैल 2008 के बीच में है, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। तो यहाँ तक तो आपका सारा डाउट क्लियर कि आप कितना पास हो तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। बाकी जो मैथ वैथ वाले हैं दोस्तों, वो फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे बंदे मतलब इसमें कमेंट करते हैं कि सर क्या मैं इंटर पास हूँ, उसमें मेरा मतलब मैथ है और उसमें बायोलॉजी नहीं है, तो मैं क्या एनए का भर्ती देख सकता हूँ? नहीं दोस्तों, यदि आप बायोलॉजी से हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो दोस्तों।
उसके बाद दोस्तों आपका हाइट का बात करें दोस्तों, यदि आप लद्दाखी हो तो आपका हाइट 157 सेंटीमीटर होने वाला है। चेस्ट आपका 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुलाना है दोस्तों, सबको ये तो फुलाना ही होता है। और आपका वेट 50 केजी होना चाहिए। यदि आप गोरखाली बोथ नेपाली एंड इंडियन, यदि आप गोरखाली हो, नेपाली हो या इंडियन हो, तो आपका हाइट 157 सेंटीमीटर, चेस्ट आपका 77 सेंटीमीटर और आपका वेट है कम से कम 48 केजी होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों ऐसे कैंडिडेट हैं जो अंडमान निकोबार, इसलैंड और उसके बाद लक्षद्वीप यहाँ से आते हैं, तो उनका जो अलग अलग, जैसे आप इन जो एरिया है यहाँ पे आप सेटल हो, कहीं से आके आप इधर इधर आके सेटल हो, तो आपका 165 सेंटीमीटर हाइट है और आपका 77 सेंटीमीटर चेस्ट और 50 केजी कम से कम वेट होना चाहिए। यदि आप वहां से पहले से ही हो, लोकल हो वहां के, तो आपका जो हाइट है 155 सेंटीमीटर और चेस्ट 77 और 50 केजी का आपका वेट होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आगे है ट्रिबल्स, यानी आपका जो आदिवासी एरिया से जो आते हैं, जो आदिवासी हैं, उनके लिए 162 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर का चेस्ट और 48 केजी का वेट होना चाहिए। बाकी ये तो एरिया वाइज वेज आपका हाइट होता है दोस्तों। बाकी हमारे साइड तो 170 सेंटीमीटर लगता है, बाकी आप लोग के साइड क्या लगता है आपको पता ही होगा। बाकी अभी इसमें आपका हाइट में छूट भी मिलता है दोस्तों, तो किन किन को छूट मिलता है अभी मैं आपको आगे बताता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों यदि आप एक सर्विस में आपके घर में कोई एक सर्विस मैन है, जैसे आपका फादर हुआ, और उनको ये एक सर्विस मैन वालों के लिए उनको तो आपको देखने का जरूरत नहीं है। बाकी यदि आप के पास आप स्पोर्ट मैन हो, आपके पास स्पोर्ट का डॉक्यूमेंट है, मैं नेशनल लेवल हो, स्टेट लेवल हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल, कॉलेज लेवल, स्टेट, स्कूल, यूनिवर्सिटी बोर्ड, किसी से मतलब आप चैंपियन किसी से भी आप स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है, तो आपको हाइट में 2 सेंटीमीटर का छूट मिलेगा, चेस्ट में 3 सेंटीमीटर का आपको छूट मिलने वाला है और आपका वेट में 5 केजी का छूट मिलने वाला है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ बोनस मार्क्स भी मिलते हैं, जैसे मान लो आप एक सर्विस मैन वालों के लिए है, आप छोड़ दो। सेकंड में यदि आप स्पोर्ट मैन हो, मान लो हाइट में भी छूट मिल जाएगा आपको। बाकी आपको बोनस मार्क्स भी मिलते हैं दोस्तों आपके रिटेन में और फिजिकल में। जैसे आप यदि इंटरनेशनल लेवल का कोई स्पोर्ट खेले हो, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आपको 20 मार्क्स मिलने वाले हैं। यदि आप जूनियर यदि यदि आप स्टेट क्या बोलते हैं नेशनल लेवल खेले हो, मतलब आपने यदि नेशनल लेवल खेले हो कहीं, तो आपको 15 नंबर का छूट मिलने वाला है। यदि आप कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी से आप खेले हो, तो आपको मिलने वाले हैं 10 मार्क्स। उसके बाद आप इंटरनेशनल लेवल खेलो इंडिया से आप यदि खेले हो, आपके पास डॉक्यूमेंट है, तो 10 नंबर आपको छूट मिलेगा। और उसके बाद यदि स्टेट लेवल से हो तो 5 नंबर, और स्कूल गेम जो होते हैं उनमें कहीं से आपके पास डॉक्यूमेंट है, तो आपको 5 नंबर मिलने वाले दोस्तों। उसके बाद आगे है आपका दोस्तों, यदि आप एनसीसी, आपके पास एनसीसी ए सर्टिफिकेट हो, आप तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। बी सर्टिफिकेट हो तो 10, सी सर्टिफिकेट हो तो 15, और सी सर्टिफिकेट के साथ साथ आप आरडी परेड किए हो, यानी रिपब्लिक डे परेड किए हो जो इंडिया गेट पे होता है, तो आपको 20 नंबर मिलने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी आप लोग का मतलब एक क्वेश्चन रहेगा कि मेरे पास एनसीसी भी है और स्पोर्ट भी है, तो क्या दोनों में छूट मिलेगा? नहीं दोस्तों, यदि आपके पास स्पोर्ट है और एनसीसी है, तो दोनों में से किसी एक को लगाना जहां पे आपको ज्यादा नंबर मिल रहा है। यदि आप एनसीसी लगाओगे दोस्तों, तो वहां पे स्पोर्ट वाले में आपको नहीं नंबर मिलेगा। यदि स्पोर्ट लगाओगे तो एनसीसी का नंबर नहीं मिलेगा। बाकी मिला लेना, किसमें ज्यादा नंबर मिल रहा है उस हिसाब से अपना लगाना दोस्तों। तो यहाँ तक तो आपका सारा डाउट क्लियर। तो अभी चलो हम आगे देखते हैं कि और इसमें क्या क्या देने वाला है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले आपका रिटेन हो जाते हैं, तो रिटेन होने के बाद आपका फिजिकल होता है। तो फिजिकल में क्या क्या होता है? तो फिजिकल में आपका 1600 मीटर का रनिंग होता है दोस्तों। आपको टाइम 5 मिनट 45 सेकेंड के अंदर मतलब कंप्लीट करना होता है। इसका नंबर नहीं मिलता है, जो आपका मेरिट बनता है दोस्तों, आपका रिटेन जो नंबर करते हो दोस्तों उसके बेसिस पे बनता है। बाकी फिजिकल सीट क्वालिफाई करना होता है दोस्तों। उसके बाद यदि आप 1600 मीटर रनिंग पास कर लेते हो, तो आपका होगा बीम बार, यानी पुल अप्स जिसको बोलते हैं, ये भी पास करना होता है। अभी तो पता ही आपको 10 मारना होता है। और आपका 9 फीट डिश होता है, ये भी आपको पास करना है। नॉर्मल और जिग जैग होता है, इनमें से आपको 3-3 चांस दिया जाता है। बीम वही आप कम से कम 8, 6 और 7, 8 इतना मार दोगे तो आप मतलब पास हो जाते हो दोस्तों। इसमें नंबर नहीं मिलता है, जैसे जीडी में मिलता है ऐसा नहीं है, सिर्फ इसमें आपका जो रिटेन होता है उसमें ही नंबर मिलता है दोस्तों। तो चलो दोस्तों अभी मैं बताता हूँ कि आपका रिटेन जो होगा, उस रिटेन में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और कितना मतलब आपको टाइमिंग दिया जाता है, कितने नंबर के होते हैं, ये सब अभी बताता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों जो आपका रिटेन होता है दोस्तों, उसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर के होते हैं, यानी 50 क्वेश्चन 4 नंबर के टोटल मिला के आपका 200 नंबर के, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर के 50 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर होता है। और आपका निगेटिव मार्किंग भी होता है दोस्तों, 0.5
आपका निगेटिव मार्किंग भी होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों भाई हम बात करें इसका सब्जेक्ट का, तो जनरल नॉलेज का 10 क्वेश्चन आता है, फिजिक्स का 5 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स का 5 क्वेश्चन, और आपका केमिस्ट्री का 15 क्वेश्चन और बायोलॉजी का 15 क्वेश्चन, यानी कि टोटल मिला के आपका 50 क्वेश्चन 200 नंबर का होता है दोस्तों। और आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाता है दोस्तों। यहाँ तक तो आपका सारा डाउट क्लियर कि आपका जो रिटेन होगा दोस्तों वो 50 क्वेश्चन का होता है और प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है दोस्तों। तो यहाँ तक तो आपका सारा डाउट क्लियर दोस्तों। सबसे पहले आपका रिटेन होगा, रिटेन में 50 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर के होते हैं। आपको उसके बाद रिटेन होने के बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद फिजिकल होता है, फिजिकल में बताई दिया आपका 1600 मीटर की रनिंग होती है, 5 मिनट 45 सेकंड में पूरा करना होता है। और उसके बाद बीम होता है, आपका जिग जैग होता है, ये सब होता है। बाकी वो जो आपका फिजिकल होता है वो सिर्फ पासिंग मार्किंग होता है, ऐसा नहीं है कि उसमें नंबर मिलता है। जो आपको मेरिट बनेगी दोस्तों, आपका जो रिटेन में जितना नंबर करोगे उसी पे ही बनती है दोस्तों। तो दोस्तों यही रहा इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस। बाकी आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। तो चलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, यदि आप चाहते हो कि इंडियन आर्मी की वैकेंसी या किसी भी गवर्नमेंट जॉब या आपका डिफेंस जॉब हो, किसका भी मतलब किसी का भी भर्ती आए तो सबसे पहले आपको पता चले, तो इस फौजी भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने सारे दोस्तों में शेयर करना। तो चलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।